श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय 9 द्वीप में ईश्वरपुरी। जिन विरक्त महात्माओं के भक्ति भाव से स्मरण कर लेने मात्र ही से गृहस्थियों के ग्रह पवित्र हो जाते हैं, वे महात्मा यदि किसी के घर पर आ जाएं और उस बड़भागी को उनके दर्शन, पाद स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन आदि द्वारा सेवा करने का सुयोग प्राप्त हो जाए तो फिर उसके भाग्य का तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े विद्वान और धर्म कोविदों ने गृहस्थ धर्म की जो इतनी भारी प्रशंसा की है, उसका एक प्रधान कारण है अतिथि सेवा। गृहस्थ में रहकर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांति कर सकता है। भूखे को यथा सामर्थ्य भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना और निराश्रित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुंचाना, इनसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। आहा, उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए। छोटा सा लीपा पुता स्वच्छ घर है। एक ओर तुलसी का बिरवा आंगन में शोभा दे रहा है, दूसरी ओर हल्दी और कुमकुम से पूजित सुंदर सी श्यामा गौबंदी है। गृहिणी सुंदर और हंसमुख है। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। गृहिणी मुख से सुंदर हरि नाम का उच्चारण करती हुई रसोई बना रही है। इतने ही में गृहपति आ गए। भोजन तैयार है। गृहपति ने गोग्रास निकाला, सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी और द्वार पर खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगे। इतने ही में क्या देखते हैं कि एक विरक्त महात्मा कौपिन लगाए भिक्षा के निमित्त ग्राम की ओर आ रहे हैं। गृहस्थी ने आगे बढ़कर महात्माओं के चरणों की वंदना की और उनसे भिक्षा कर लेने की प्रार्थना की। सद्गृहस्थी की प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके घर में जाते हैं। योग अतिथि को देखकर दंपति हर्ष से उन्मत्त से हो जाते हैं। अपने सगे जमाई की तरह उनका स्वागत सत्कार करते हैं। महात्माओं के चरणों को धोकर उस जल का स्वयं पान करते हैं और अपने घर भर को पवित्र बनाते हैं। संत को बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर में जो भी कुछ रूखा सूखा बना है प्रेम से खिलाते हैं। भोजन करके महात्मा चले जाते हैं और गृहस्थी अपने बाल बच्चे और आश्रित जनों के साथ उस शेष अन्न को पाते हैं। ऐसे गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कौन सा धर्म हो सकता है। ऐसा गृहस्थी स्वयं तो पावन बन ही जाता है, किंतु जो लोग अतिथि होकर ऐसे गृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे अन्न के दाता भोक्ता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। निमाई पंडित को हम आदर्श सद्गृहस्थी कह सकते हैं। उनकी वृद्ध माता प्रेम की मानो मूर्ति ही है। घर में जो भी आता है उसको पुत्र की भांति प्यार करती हैं और उससे भोजन आदि के लिए आग्रह करती हैं। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी दुखी नहीं होती। निमाई तो रसिक शिरोमणि है ही। वे दो एक के साथ बिना भोजन करते ही नहीं। लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस से रहित होकर रंधन करती हैं और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते हैं। वृद्धा माता को उनके भोजन की चिंता होती है। निमाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उसके द्वारा अतिथि सेवा की जाती है। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आवे, यदि उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो वे उसे भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर भिक्षा करावेंगे। यह सब कार्य ही तो उनकी महानता के द्योतक हैं। पाठक श्री मनमाधवेंद्रपुरी जी के नाम से तो परिचित ही होंगे और यह भी स्मरण होगा कि उनके अंतरंग और सर्वप्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी जी थे। भक्ति शिरोमणि श्री माधवेंद्रपुरी इस असार संसार को त्याग कर अपने नित्य धाम को चले गए। अंतिम समय में उनके रुधे हुए कंठ से यह श्लोक निकला था, अर्थात हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ, ब्रजेश नंदन, इन चीरकाल की पियासी आँखों से आपकी अमृतोत्तम मकरांद माधुरी का कब पान कर सकूँगा।
हे नाथ, यह हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है। हे चंचल श्याम, मैं क्या करूं? यह कहते कहते उन्होंने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंतिम समय में वे अपना संपूर्ण प्रेम श्री ईश्वरपुरी को अर्पण कर गए। गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि पाकर ईश्वरपुरी तीर्थों में भ्रमण करते हुए गौड़ देश की ओर आए। ओम शांति शांति शांति।